जिस गली से गुजर जाते हैं गोपियां और ग्वाल वाल सावधान हो जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह एक ग्वाले ने आकर कहा, लाला ये जो तेरे सामने छोरा बैठा है ना, इसकी मैया ने आज ताजा ताजा मक्खन निकाला। प्रभु ने उसको कहा, पूछा क्यों रे, तूने बताया नहीं? तेरी मैया ने ताजा ताजा मक्खन निकाला। उसने कहा कि लाला निकाला तो है, लेकिन अपने ही घर की पोल पट्टी मैं तुझे कैसे बता देता। कन्हैया ने कहा कि चलो आज तेरे घर ही चोरी करने जाएंगे, और उसी ग्वाले को लेकर के प्रभु चले उसी के घर पर। और यहां उस गोपी ने भी सोचा, बड़ी चालाक और बड़ी चतुर गोपी थी, उसने सोचा मैं भी तो देखूं कैसे चुरा लेता है। क्या बुद्धिमानी की उसने, मक्खन की मटकी को पीपल के वृक्ष में बांध दी कि जरा देखो तो सही कैसे चुराता है। ग्वाल वालों के साथ प्रभु आए और यहां सारी गोपियां सावधान होने लगी। कन्हैया आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाल। आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाल। हे कन्हैया आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाल। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का बाबा संभाल तेरी गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का बाबा संभाल तेरी गगरी रे। हे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का बाबा संभाल तेरी गगरी रे। बीरज का लाला संभाल तेरी मटकी रे। हे आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। और भगवान ग्वाल बालों को लेकर चले उस गोपी के घर। जैसे ही प्रभु आए, और गोपी ने तो सोचा था कि क्या अब मेरे घर पे मक्खन चुराएगा वो। आराम से खाट डाल करके गोपी खर्राटे ले रही, निश्चिंत होकर। ग्वाल बालों के साथ प्रभु आए, पूरे घर में चक्कर लगा लिया, कहीं भी मटकी मिली नहीं, मक्खन कहीं दिखाई न दिया। कन्हैया ने सोचा कंजूस लगती, कहीं दिखाई नहीं देता। तब एक छोटे से लाला ने बाहर निकलकर देखा, अरे ओ कन्हैया, वो देख पीपल के वृक्ष में मटकी। प्रभु ने आकर देखा, अच्छा इतनी दूर, मुझे चैलेंज किया है इसने। मैं भी मेरी मैया का लाला हूं, आज इसकी मटकी का मक्खन खाकर दिखाऊंगा। और प्रभु ने खेल किया, बड़े बड़े ग्वाल वालों को खड़ा किया, उनसे जो पतले थे उनके ऊपर चढ़ाया, और कमजोर वालों को उनके ऊपर चढ़ाया, और ऐसे करते करते सबसे ऊपर प्रभु चढ़ गए। और मटकी उतारी ही थी, भोग लगाया, ग्वाल वालों को भी खिलाया, और इतने में गोपी की नींद खुली। और गोपी ने जो दृश्य देखा, हाथ में छड़ी लेकर के गोपी आई, नीचे वालों ने कहा लाला भागो। अब नीचे वाले भागे तो ऊपर वाले सब दर 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 नीचे। कटकी कटकी हो गई मटकी, मटकी सारी चूर चूर हो गई। बाद में बंदरों ने, तोते पक्षियों ने, जिसको जितना मिला ठाकुर का प्रसाद है, सबने थोड़ा 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 लिया और जैसे आराम भागे। इस प्रकार प्रभु ने हर गोपांगनाओं को घर जा जा करके उनको आनंद दिया। ये भगवान की माधुर्य लीला है।
और जिस गोपी के घर भगवान नहीं पहुंच पाते हैं वह शिकायत के बहाने यशोदा जी के घर पर पहुंच जाती है। देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। श्री कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। ये ताना उल्हाना ये तो बहाना था, हकीकत में नंदलाल का दर्शन पाना था। एक दिन सुबह सुबह सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। अरे ओ मैया, कहां है तेरो लाला? मैया ने कहा सुबह सुबह हमारे द्वार पर क्या हुआ, पहले अपने लाला को बुलाओ। मैया ने आवाज लगाई, अरे ओ कनुआ। मैया ने अपनी तरफ से नाम रखा था। सुबह सुबह नींद में उठे प्रभु नन्हे नन्हे हाथों से अपनी आंखों को मलते हुए बाहर आए। हाथों से अपनी आंखों को मले हैं ना तो काजल पूरे गाल पर फैल गया। वो बड़ी बड़ी आंखें दिख रही जगन्नाथ भगवान की तरह। नन्हे हाथों से मलते हुए बाहर आए। क्या है मैया? मैया ने कहा देख ये तेरी सखियां आई हैं। हाँ बताओ बेटियों क्या बात है? तो गोपियां तो कन्हैया को एक टक निहारती रह गईं। क्या सौंदर्य है प्रभु का। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ऊपर से नीचे तक प्रभु सौंदर्य से भरे हुए हैं। एक तक गोपियां प्रभु को देखती रह गई, भूल ही गई कि क्यों आई थी। यशोदा मैया ने कहा बताओ ना क्या बात है, शिकायत लेकर आई थी ना। तब गोपियों ने लाला की शिकायत की, वो भी प्रेम भरी शिकायत। सुखदेव जी ने अपने शब्दों में वर्णन किया। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्तदितिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सतिन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युप्रक्रोश्यतो का। कहा मैया तेरा लाला है ना चोर हो गया है मैया। हम सबन को घर में चोरी करे है तेरो लाला। जैसे ही चोर कहा ना, ओहो यशोदा मैया तो बहुत नाराज। बस बहुत सुन लिया मैंने, चोर है कहकर मेरे लाला को बदनाम कर दिया है। हाँ एक तो बेचारा वैसे ही पतला दुबला है, काला है, और चोर चोर कहकर के बदनाम कर दिया तो बड़े होकर कोई छोरी भी नहीं देगा मेरे लाला को। बहुत नाराज हो गई मैया। सूरदास जी ने अपनी पद में इस लीला का भी वर्णन किया है। गारी नाही दीजो सखी, ए गारी नाही दीजो सखी, ये गरीबन को जायो है। गारी नाही दीजो सखी, ये गरीबन को जायो है। मही की मटुकिया अंगना में आन धरी, मही की मटुकिया अंगना में आन धरी। एक बहुत बड़ी माखन की मटकी लेकर के मैया आई और आंगन में रख करके बैठ गई कि सुनो, जिसके घर से जितना खाया है ना तौल तौल करके ले जाओ, डबल ले जाओ।
मेरे लाला को चोर मत कहो। तौली तौली लीजो सब जे तो जाको खायो है, गारी नाही दीजो सखी ये गरीबन को जायो है। मही की मटुकिया कोठरिया धरी रे। अरे तुझे पता है मेरे घर में न जाने कितनी मक्खन की मटकी भरी हुई पड़ी। मही की मटुकिया कोठरिया धरी रे, मैंने काहू बातन ते नाही तरसायो है। मैंने मेरे लाला को किसी बात की मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेरा लाला चोरी करता है, अरे चलो कभी चुरा कर खा ही लिया तो शिकायत लेकर घर पर पहुंचाई। छोटा सा पेट है बेचारे का, कितना खा लिया होगा। जब मैया ने ऐसे डांट लगाई तो गोपियों को थोड़ी झेप लगी। नहीं नहीं भैया, वो बात ऐसी है कि मैं तो बुलाकर खिलाना चाहती हूं। पर पता है क्या कहता है, नहीं नहीं भाभी जी मुझे तो चोरी का ही अच्छा लगता है। एक गोपी ने कहा मैया कोई बात नहीं, चोरी करके ही खा ले, लेकिन अकेले खाए तब तो। वत्सान मुंचन साथ में ग्वाल वालों को लेकर के आता है। इतना कहा तो कन्हैया ने अपनी तोतली भाषा में कहा कि मैया तू ही तो कहती है ना सब बच्चे भगवान के रूप होते हैं, हम तो सबको भोग लगाते हैं मैया। मैया ने कहा सुना मेरे लाला की बातें, कितना विद्वान है मेरा लाला। एक गोपी ने कहा ठीक है मैया, खुद भी खाता है, ग्वाल वालों को भी खिलाता है, कोई बात नहीं, लेकिन मरकान भोक्षण बंदरों की टोली लेकर आता है। और तो जानती है मैया किसी घर में बंदर घुस जाए तो क्या हालत होती होगी उस घर की। मैया ने कन्हैया की ओर देखा, लाला बंदर। कन्हैया ने कहा मैया बात ऐसी है, सुबह सुबह मैं निकलता हूं ना तो बंदरों के छोटे छोटे बच्चे बेचारे डाल पर भूखे बैठे रहते हैं। मैया तू ही तो कहती है ना सभी जीवों में भगवान होते हैं, सबको बांट करके खाया करो। तो मैया तो मैं तो सबको बांट करके खाता हूं। मैया ने कहा सुना क्या उपदेश देता है मेरा लाला। एक गोपी ने कहा कि ठीक है मैया, चल मैं मान लिया कि तेरा लाला इतना विद्वान है, लेकिन कम से कम खाकर मेरी मटकी तो छोड़ दे। भांडम मिरत्ती, मेरी मटकी तोड़ देता। कन्हैया ने कहा अपनी तोतली भाषा में मैया ये गोपी बड़ी कंजूस है, इसकी मटकी ही कच्ची वाली होती है, इसको कहो अच्छी वाली मटकी रखा करे। ऐसे प्रभु ने विनोद की बातें की। मैया ने गोपियों के सामने थोड़ी डांट लगा दी। कहां मानने वाले हैं प्रभु। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।